क्या विशाखा, बोल। क्या हाल चाल? सब ठीक, तुम बता। बढ़िया बढ़िया। चाय पी रही है रे? और सब बढ़िया। और घर पे सब ठीक है? सब ठीक है यार। फीवर हुआ था, अभी ठीक हुआ कुछ दिन पहले। नहा लिया कर, नहा लिया कर। अब घर में है ना, तो अब करना पड़ रहा है। डेली नहाया कर, समझा? हाँ रे, अब ना, अब करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुम डेली नहाया करो, कुछ नहीं होगा फीवर वगैरह। हाँ हाँ, देखो मुस्कान भी देख रही है। इसीलिए तो बोले। अरे हेलो। सच बोल रहे, नहाया कर तू। कैसी हो मुस्कान, क्या हाल चाल? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। देखो ना, विशाखा नहाने बोल रही है। बता मुस्कान, हम गलत बोले? नहीं, सही बोल रहे हो। तो क्या करें, नहाना फोने पे चाहिए। नहा लें? हम्म। फोने पे नहाने चालू करें अब? नहीं रे हाँ, सब गधा, नहा लिया कर। बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ यार, हॉस्टल वाला कब तो जो खुलेगा पार्टी कॉलेज था वॉलेज, और कोई आइडिया है? उससे तो बहुत याद आ रहा है। अब तो गुस्सा आने लगा घर में बैठ बैठ के। हम लोग हॉस्टल चलते हैं, चलो वही रहेंगे। हाँ, चलते हैं ना। अरे हम लोग का हॉस्टल खुल जाता, कॉलेज खुलता नहीं खुलता। कॉलेज, वही कॉलेज खुले या ना खुले, हम लोग हॉस्टल चल जाएंगे, चलो। वही तो अब देखने वाला बात है यार, कब खुलेगा। और बाकी सब से बातचीत हो रहा है? सब लोग बिजी है भाई। ओह, आई गेट इट। लॉकडाउन में कौन बिजी है रे? अरे अरे मत पूछो, लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा। बस खाओ पियो और मोटा हो, और कुछ नहीं। सच सही में। बात सही बात। कोरोना के जैसे बॉडी भी पूरा फैलते जा रहा है, बस और कुछ नहीं। वही ना यार, पहले तो सोच रहे थे कि इस बार जाएंगे, इतना दिन रहेगा नहीं तो जिम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद तो ऐसा हाल चाल हुआ कि अब क्या करें। कोई नहीं, दिल्ली जाके सही हो जाएंगे सब। देखो दिल्ली में सबसे ज्यादा केस है, 60 के आसपास हो गया था पिछले बार। अरे दिल्ली और महाराष्ट्र दोनों ही ऐसी जगह है, और तमिलनाडु। मेरे को लगता तमिलनाडु, है हाँ अगस्त में महाराष्ट्र टॉप खुलेगा पे है। मुस्कान। सच में। अबे बढ़ने पर एग्जाम का ही। क्या सीन है भाई, एग्जाम का क्या सीन है? अरे अरे, सूर्य होटल को तो आइसोलेशन वार्ड बना दिया। मैंने बता क्या कर क्या बना दिया। अरे वो सब कहते हैं टॉपर लोग का खाने का जगह था, अब क्या हो गया? क्या? अब अभी सब टॉपर लोग का। कोरोना में जो टॉप करेगा उन लोगों के लिए है। हाँ, से कह रही है। और बाकी सब कहाँ है जी? बाकी सबको दिख ही नहीं रहा है कि नहीं है। ज्वाइन नहीं किया अभी तक सब। मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। मॉर्निंग कैसे हैं सर। आप लोग? ठीक ठीक है है सर। सर। कैसे है? बस बढ़िया है, मजे में। कौन कौन आया है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कंचन बेटा, टर्न ऑन योर वीडियो। कंचन। तो आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह हो गई? सर वो हम बाद में ले लेंगे, आप स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट जिन बच्चों का वीडियो अगर ऑफ हो तो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, जिसका भी हमें वीडियो ऑफ दिखा हम उसको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। योर वीडियो शुड बी ऑन। Kanchan Goyal, this is the last warning for you. Turn on your video, else I'm going to remove you. आप सर स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज करी थी ना, एक बार आप मुझे प्रेजेंटर बना सकते हैं कि इसमें? So please pardon. आप मुझे प्रेजेंटर बना सकते हैं ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊँ? सर एक्चुअली मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली हमें जो अयान का लैपटॉप है वहाँ उसको होस्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो वो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो इस केस में फिर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा ना। तो आप मतलब बेसिकली जब आप स्क्रीन ऑटोमेटिकली स्क्रीन इज गोइंग टू बी शेयर। ये ठीक है, फिर मैं ऐसे ही ऐसे ही बता। आज का टॉपिक हमारा फोटोशॉप है। ओके, सर पहले म्यूट फोटोशॉप करवा दीजिए। ठीक है, म्यूट कर दीजिए सभी लोग। अभी बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन वगैरह विजिबल हो रही है मेरी? सर स्क्रीन तो विजिबल है सर, टेक्स्ट वगैरह बहुत लगभग नहीं के बराबर ही दिख रहा है। अभी थोड़ा बेटर आ रहा है? हाँ सर अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये मैं भी हाथ से मम्मी ठीक है। इन्वर्टर सही कर दो। सॉरी, कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारा फोटोशॉप हमारा सॉफ्टवेयर जो हमने आई थिंक इसकी कुछ क्लासेस वगैरह करी थी हमने। हेलो, हाँ सर। बिगिनिंग से ही शुरू करूँ? सर एक थोड़ा रिकैप दीजिए सर पिछले क्लास का फोटोशॉप का हल्का सा। ठीक है, फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर का अपना एक पर्पस होता है। ये सारी जितनी भी हैं ये जैसे कि बताया था एक बार के दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। ओके, जैसे कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, या ये इस तरह की जितनी भी जो कंप्यूटर जिसके बगैर कंप्यूटर रन ही नहीं हो पाता है। ओके, तो वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह का हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक पर्पस के तहत जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। पर्टिकुलरली एक मकसद के तहत होता है। ओके, जैसे हमारे पास अगर हमें कोई वर्ड बेस्ड काम करना है तो हमें हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे पास वर्ड का MS वर्ड, जिसमें कि हम जितने भी टैक्स बेस्ड काम है हम वो सारा कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड काम है तो वो हम हमारे लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट का, या कोई जिसमें रिपोर्ट्स या कैलकुलेशन या कुछ भी इस तरह के अकाउंट से रिलेटेड काम करना पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास MS एक्सेल सॉफ्टवेयर। ओके, इसी तरह से ही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, जिसमें कि अगर हमें किसी भी फोटो में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ कोई सी भी चेंजेस करने हैं, कोई सा भी एडिटिंग करके या जो भी चीज़ मूव ऑन करनी है या हटाना है या ऐड ऑन करना है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो हम इस सॉफ्टवेयर में करते हैं फोटोशॉप में। ओके, और फोटोशॉप का जो एक्सटेंशन होता है वो .psd होता है। पीएचडी फाइल्स कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा होगा जब भी कभी MS वर्ड की फाइल होती है, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में ही खुलती है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो एक्सेल में ओपन हो रही है। वो अपने एक्सटेंशन की वजह से होती है जो कि डिफाइन करता है उस चीज़ को कि वो किस सॉफ्टवेयर की फाइल है, ताकि जब भी आप उसे ओपन करें तो वो अपने ही सॉफ्टवेयर में ओपन हो। ओके,
तो वो हमारे पास पीएचडी फाइल होती है फोटोशॉप की। और पीएचडी फाइल्स का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब भी आप कोई भी किसी भी फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास पूरी हिस्ट्री जनरेटेड होती है। जब भी आप उसे ओपन करेंगे तो वो चीज़ आपके पास एक रो डेटा फाइल वगैरह में आएगी और आप उसे एक्सपोर्ट करके अपने जेपीजी में या पीएनजी में जिस फॉर्मेट में भी करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आउटपुट ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपने जब भी उसको आउटपुट लिया जेपीजी में या किसी और एक्सटेंशन में, तो उसके बाद आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। बट पीएचडी फाइल अगर आपके पास है तो आप उसमें कभी भी कोई से भी चेंज पुराना हटा भी सकते हैं और नया ऐड भी कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो हमारे पास ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये हमारे पास मेन्यू बार है। ओके, ये जो हमारे पास नेक्स्ट ये है, ये हमारे पास रिबन बार या स्टेटस बार भी कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में हमारा टूल बार है और ये हमारा कलर पैलेट्स है और नीचे हमारा ये स्टेटस बार आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले फाइल क्लिक करके न्यू पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से एक नया प्रोजेक्ट ओपन होने का डायलॉग बॉक्स दिखाता है, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास रहता है वो नेम का रहता है, जिसमें कि आप किसी भी आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको नाम देने के बाद आप उसके बाद उसका प्रीसेट बना सकते हैं कि आपको किस तरह का जो है डिजाइन बनाना है, ये कस्टम बनाना है या वेब के लिए बनाना है या मोबाइल के लिए बनाना है, जिस तरह का भी। अभी हम कस्टम वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी कस्टम सर, सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर ये प्रीसेट का क्या मतलब, क्या यूज होता है, क्या कर सकते हैं इससे? प्रीसेट होता है कि यानी अगर आपके पास कुछ प्रीसेट वगैरह है पहले से ही, जैसे किस चीज के लिए आप बना रहे हैं, जैसे वेबसाइट के लिए कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं या किसी जी सर। मोबाइल की डिवाइस के लिए कर रहे हैं, तो उनके अपने स्पेसिफिक साइजेस वगैरह होते हैं या उनके कुछ अपने डिजाइन वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप बनाना चाहते हैं या फिर आप उसे कस्टमाइज करके अपने हिसाब से अपना साइज वगैरह देना चाहते हैं। ठीक है, ओके सर। जी तो सर। अभी हम इस पर कस्टम पे क्लिक कर देते हैं, तो कस्टम का मतलब हो जाता है कि अभी हम अपने हिसाब से अब उसको साइज देंगे। ठीक है, अभी हम जो काम कर रहे हैं, अभी हम वेब के लिए या किसी मतलब उस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपना कस्टम दे रहे हैं इसमें। तो अभी हमारे पास जैसे साइज वगैरह है, तो हम कितनी अपनी जो फाइल आएगी हमारी उसकी विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ रहेगी 1000 पिक्सल हमने रख दिया है इसमें। ठीक है, हाइट रख दी है हमने इसमें 1000 पिक्सल। पिक्सल के बराबर अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन में जाके चेक करेंगे तो इसमें काफी सारे और एक्सटेंशन वगैरह हैं, जिसमें इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट, फिगर्स, कॉलम, जो बहुत सारे ऑप्शन है। बट आप पिक्सल्स में इसे यूज कीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। इसका बेहतर बेनिफिट ये है पिक्सल्स का कि जितने भी आपके पास जो कि अभी जो नॉर्मली ग्राफिक इंडस्ट्री में जितना सबसे ज्यादा यूज होता है वो पिक्सल्स का ही यूज होता है। जबकि आप जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिकेशन आएगी, इनकेस अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिकेशन आती है कि आपको इतने पिक्सल, इतने बाई इतने पिक्सल्स में एक डिजाइन क्रिएट करना है। ठीक है, और ये सारी चीजें बनानी है और वो अपनी एक स्पेसिफिकेशन देते हैं। ठीक है, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल जो होता है पिक्सल्स का ही होता है, तो पिक्सल ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिशियल है ये। तो ये आप इसका साइज पिक्सल्स में ही रखिए, इन चीजें सेंटीमीटर्स में रखेंगे तो फिर आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिजोल्यूशन पर पिक्सल पर इंच का। तो ये हमारे पास हम इसे 300 जो है ये बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो ये हम 300 रखेंगे। और नीचे हमारे पास कलर ऑप्शन RGB 8 बिट का, और बैकग्राउंड आप वाइट रखना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम वाइट ही बैकग्राउंड रखेंगे। और जब आप ओके करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक चार्ट ओपन होकर आ जाता है। ये एक तरह से हमारा डैशबोर्ड है, वर्किंग डैशबोर्ड, जिसमें कि हमारे पास जो हमने बनाई थी विड्थ वगैरह दी थी 1000 बाई 1000 पिक्सल की, ये हमारे पास एक ग्राफ ओपन होकर आ जाता है। ओके, अब सबसे पहला हमारे पास जो टूल है वो हमारा मूव टूल है। ठीक है, ये मूव टूल क्या काम करता है, बेसिकली किसी भी आइटम को, किसी भी आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सा भी आपने कोई सी भी चीज ड्रॉ करी हो, ये स्क्वायर बॉक्स है या सर्कल है या कोई सी भी एक ऐसी चीज है,
उसको आपको सिलेक्ट करना है, मूव करना है या मल्टीपल सिलेक्शंस करने हैं, तो उसको हमें मूव टूल से ही काम करना है। ठीक है, जैसे हमने आई थिंक क्वार्क एक्सप्रेस में किया था, जिसमें कि आइटम टूल होता था। ठीक है, तो आइटम टूल का क्या काम था, किसी भी चीज को पिक करना, उसको सिलेक्ट करना, उसे, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शंस वगैरह। तो इसी तरीके से इसमें मूव टूल का काम करता है। ठीक है, इनकेस अगर आप किसी कोई आपने टूल लिया हुआ है, जैसे मैं अभी कोई सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई सी भी चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इस टूल से भी बाहर आना है तो मैं मूव टूल पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो उस टूल से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका इसका ये भी है किसी भी टूल से बाहर आने का। ठीक है, और अब आते हैं सिलेक्शन पॉइंट की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज और है, नीचे से ही अगर इसमें आप न्यू के नीचे अगर क्लिक करते हैं ओपन, तो ओपन करने से आप अपनी कोई सी भी इमेज जो इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे इंपोर्ट हो गई, या फिर आप अपनी कोई सी भी इमेज है तो उसे वहां से पिक करके यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो अभी हम सिलेक्शन वाले पार्ट में चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है बेसिकली, जब भी हम इस फोटोशॉप में काम करते हैं तो इसमें सबसे मेन चीज जो हमारी होती है वो सिलेक्शन होता है। ओके, क्योंकि इमेज में काफी सारी चीजें होती है, उसमें बैकग्राउंड भी होता है, उसमें कोई एक बंदा भी रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो उस केस में अगर हमें किसी भी चीज पर काम करना है तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पूरी इमेज पे अप्लाई होता है। ओके, तो हमें कोई सी भी चीज को सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या काम करता है बेसिकली, इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर में या एक स्क्वायर बॉक्स में ये आपको किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाता है। आपने जब ये ड्रॉ कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि ये चीज, ये लाइन जो है ये इस तरह से मूव हो रही है, एक चलती हुई लाइन की तरह दिखाई दे रही है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज इंडिकेट कर रही है आप लोगों को कि ये आपका सिलेक्शन टूल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फ्री साइज फ्री हैंड हम किसी भी तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोपोर्शनल वे में सिलेक्ट करना है, प्रोपोर्शनल वे में यानी कि अगर आपको इसकी हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज करनी है एट द सेम टाइम, तो आप शिफ्ट प्रेस करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपना एक प्रोपोर्शनल वे में ड्रॉ करेगा। ओके, और इसी को ही राइट क्लिक करके अगर हम डिसिलेक्ट कर देते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाता है, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो भी ये हमारा सिलेक्शन हट जाएगा। ओके, अब ये मल्टीपल सिलेक्शन, अब हमारे पास आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये यहाँ पर आप दिखाई देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन। ठीक है, पहला है हमारा नॉर्मल ऑप्शन, जिसमें का हम जब भी कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई मैं नया सिलेक्शन कर रहा हूँ तो पुराना वाला सिलेक्शन हट जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सिलेक्शन लिया हुआ है और आप वो सिलेक्शन आपने उसमें कम किया है, आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड ऑन का, ऐड टू सिलेक्शन का। जब भी आप ऐड ऑन करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा इसमें। जब भी आप सिलेक्शन उसमें जो भी ऐड करना चाहते हैं वो इसमें ऐड होते चले जाते हैं, और आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सब्सट्रैक्ट का। सब्सट्रैक्ट क्या करता है, जिस तरीके से ये बढ़ा रहा था चीजों को, जब भी कोई आप सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल आपसे कोई ज्यादा सिलेक्ट हो गई है चीज और आपको कुछ चीज कम करनी है, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वो पार्ट हट जाएगा। या फिर जैसे मैं इसमें करके दिखाता हूँ, ये एडिशनल पार्ट मुझे लग रहा है कि ये एडिशन हो गया है तो मैं इसे हटा सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से ये लाइनें जो है एक शेप में नहीं आ रही, वर्टिकल में नहीं आ रही, मैं इन्हें हटा देता हूँ तो ये मेरा सिलेक्शन इस तरह से आ जाता है। जब मैं इसकी टॉप पे लाइन ड्रू कर देता हूँ यहाँ से तो ये हट जाएगा। अभी हमारा प्रॉपर प्रोफेशनल वे में एक सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा एक है हमारा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है कि हमारा एड ऑन हो गया, एक हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया,
हमारा रहता है इसमें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या काम करेगा बेसिकली, जब भी आपके पास कोई दो सिलेक्शन है और उन दो सिलेक्शन में आप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो जो उन दोनों सिलेक्शंस के बीच का जो कॉमन एरिया रहेगा, ठीक है, तो वो उसी को ही सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको हटा देगा। ठीक है, इस तरह से। क्लियर हुआ? ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, डीसिलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा सिलेक्शन पार्ट था, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मार्की टूल। ठीक है, ये सर्कल में काम करता है, काम इसका सेम वही है, ठीक है, बट साइज चेंज हो गया है। साइज यानी कि पहले जो हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल था वो हमारे स्क्वायर बॉक्स में या सर्कल में काम कर रहा था, ये हमारा राउंड वे में काम कर रहा है। किसी भी चीज को सिलेक्ट करेगा तो ये एक तरीके से गोल दायरे में कोई सी भी चीज कोई सी भी चीज है तो उसे सिलेक्ट करके उसमें काम करेगा। और अगर हमारा फॉर एग्जांपल कोई हमें 360 डिग्री व्यू पे लेना है, यानी कि पूरा राउंड करके लेना है। अभी क्या है, अभी आप देखेंगे, ये मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये ओवल शेप हो जाता है ये, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा राउंड हो गया ये फिर ओवल ओवल टाइप का हो जाता है ये। ठीक है, ये इस तरह से। अगर मुझे इसे प्रोपोर्शन यानी कि 360 डिग्री पर यानी कि कंप्लीट राउंड वे में लेना है तो फिर मैं उसमें शिफ्ट प्रेस करूंगा, जैसे कि हमारा। सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर, कट कट अब कर आ ठीक है? रही है अभी। अब ठीक है? कट कट कर आ रही है। हाँ अब ठीक है। अभी बेहतर है? हाँ अभी ठीक है। ओके, तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद जब भी आप कोई सर्कल या इलेक्ट्रिकल मार्केट को सिलेक्शन करेंगे तो वो पूरा प्रोपोर्शनली 360 डिग्री पर सिलेक्ट होता है। ओके, और अगेन इसका काम फिर वही है जैसे ऐड ऑन करने का या सबस्ट्रेट का या इंटरसेक्ट का, जो चारों के काम, चारों ऑप्शन वही उसी तरीके से विजिबल रहेंगे आप लोगों के पास कि आप कोई सी भी चीज ऐड ऑन से ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें कोई सा भी। अगर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ तो ये फिर से मैं कोई सी भी चीज ऐड ऑन कर सकता हूँ, या सबस्ट्रैक्ट से मैं कोई सी भी सर्कल से वो हटा सकता हूँ, या इंटरसेक्ट से कोई सी भी कॉमन चीज वही रख सकता हूँ, बाकी सब हटा सकता हूँ। ओके, राइट क्लिक करता हूँ, डीसिलेक्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, इस टूल से बाहर आने के लिए मूव टूल कर लेता हूँ। और नेक्स्ट टूल है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल क्या काम करता है, जैसे आपके पास कोई फ्री हैंड, आपके हाथ में कोई बंदा जैसे पेन दे देता है और आपसे कहे कोई भी किसी भी चीज को ड्रॉ कर दीजिए एक तरीके से, तो उस तरीके से ये हमारा लेसो टूल काम करता है। ठीक है, आपके हाथ में एक पेन की तरह होता है और आप अपने हाथ को या अपने कर्सर को मूव करते हुए किसी भी बॉडी के या किसी भी आर्टिकल के, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, मैं इस इमेज पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर किसी को भी फ्री हैंड अपना सिलेक्शन बनाता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो ये उस इमेज को जो भी मैंने ड्रॉ करा है उससे सिलेक्ट कर देता है इस तरह से। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसे फिर से डीसिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत बेसिक सा एक टूल है, लेसो टूल, जो कि सिलेक्शन टूल का ही एक पार्ट है। बट इसमें क्या है, इसमें आपके हाथ में, मतलब आपके हाथ में कंट्रोल होता है, आप कोई सी भी किसी भी तरीके का ड्रॉ कर सकते हो। बट ये टूल अब बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता है, बिकॉज से कोई बंदा हाथ से बहुत ज्यादा परफेक्ट लेवल का सिलेक्शन नहीं बना पाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे इसमें फोटोशॉप में तो कहीं ना कहीं जो हाथ है वो थोड़ा सा ओवर या मतलब अंडर सिलेक्ट हो जाता है उस चीज से, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एक अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाता, और एक अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो एक अच्छा कटआउट नहीं आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हम होता है हमारा पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड में हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करना शुरू करते हैं और उस सिलेक्शन में हम पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे अब आप देखेंगे तो मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हुए चल रहा है। ठीक है, मैं इस बेबी के चेहरे के अराउंड जो है
सिलेक्शन कर रहा हूँ और मैं क्लिक करता हुआ चलता हूँ अपना नॉर्मली, जहाँ पर एक छोटे छोटे बिंदु से पॉइंट जोड़ता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जितना लंबा जितनी दूरी पर जाके आप देना चाहते हैं पॉइंट को तो उतना जोड़ सकते हैं, बट जितना ज्यादा छोटे छोटा पॉइंट आप जोड़ते हुए चलेंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी आपके पास आएगी। और जहाँ पर कोई चीज स्ट्रेट आती है तो वहां पर आप उसे मतलब क्विकली जो है या थोड़ा ज्यादा लेंथ में उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया तो उसके बाद हम ये चूंकि स्ट्रेट है तो मैं यहाँ पर अ, लंबा एक सिलेक्शन ही बना सकता हूँ। उसके अलावा फिर मैं छोटे छोटे पॉइंट ही बनाता हुआ चलूंगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो ये इस तरह से फिर से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब आप चाहें तो इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक आपका सिलेक्टेड पार्ट है। ठीक है। और राइट क्लिक करके इसे फिर से मैं कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट टूल है हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या काम करता है? ये हमारा पॉलीगोनल लेसर टूल की तरह ही काम करता है। ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें जैसे अभी हम पिछले पॉलीगोनल लेसर टूल में क्या कर रहे थे, हम लोग पॉइंट खुद से बना रहे थे, खुद से जनरेट कर रहे थे, हम बता रहे थे कि कौन कौन से, मतलब एक पॉइंट जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, फिर हमने यहाँ करा, फिर हमने यहाँ पर, यहाँ से हम पॉइंट खुद जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। खुद बना रहे हैं। अभी इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक में ये ऑटो जनरेट करता हुआ चलेगा। ठीक है। हमें सिर्फ फर्स्ट क्लिक बताना है इसे कहाँ पर जाना है, और फिर हमें अपना कर्सर मूव करना है। ये ऑटोमेटिकली, आप देखिए, ये बॉडी के किसी भी शेप के अराउंड ये ऑटोमेटिकली ही अपना सिलेक्शन करते हुए चल रहा है। और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है आपको सिलेक्शन बना कर दे रहा है यहाँ पर। और जैसे अभी सिलेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया तो हम बैक स्पेस से उसे हटा भी सकते हैं। ओके। फिर हम इस शेप के नीचे, तो ये देखिए अपने आप ही ये पॉइंट्स टू पॉइंट्स बनाता हुआ चल रहा है। या ये अभी थोड़ा सा इस तरह से हो गया। अगर आपको कहीं भी बीच में दे सकते हैं, कोई पॉइंट देना चाहते हैं तो वो पॉइंट भी दे सकते हैं। और फिर आप डबल क्लिक करेंगे कहीं पर तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है और आपका सिलेक्शन फिर से मतलब आप कोई सी भी जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करी है वो सिलेक्ट हो जाती है। बट मेक श्योर कि जब आपको लगता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन पूरा हो गया है तभी आप डबल क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप उस पर क्लिक करते हुए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर भी जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से एक सिलेक्शन और हो जाता है। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास हमने देखे 5 टूल, जिसमें रेक्टेंगुलर मार्गी टूल, एलिप्टिकल टूल, या लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल, या मैग्नेटिक टूल। ये पांचों टूल का जो अपना अपना सिलेक्शन है। तो इन सिलेक्शंस में से कोई चीज, कोई क्वेरी, कुछ समझनी हो तो बताइएगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो। ऑल ओके। यस सर। ओके। ठीक है। तो अभी हम लोग एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का सिलेक्शन दिखा देता हूँ।
चलिए इस इमेज को ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे अभी एक इमेज है, तो नेक्स्ट जो सिलेक्शन टूल हम काम करेंगे हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अभी क्या था, अभी जो आपने टूल देखे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टूल्स है वो। ठीक है, तो सिलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी भी उससे नहीं आ पाती है। ठीक है, लेकिन फोटोशॉप ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ नए टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले 3-4 साल में, जो जिन्होंने काम को भी आसान बनाया है और क्वालिटी को भी थोड़ा-सा एनहांस किया है। ठीक है, जिनमें पहला टूल है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके शेप के आकार के हिसाब से उसको सिलेक्ट करता है और बहुत क्विकली और बहुत फाइन क्वालिटी का सिलेक्ट करता है, जिसमें कि आप सिर्फ जो चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो वही चीज़ सिलेक्ट होती है और बाकी कोई चीज़ उसमें सिलेक्ट नहीं हुई। जैसे ये आपने देखा कि मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये सिर्फ़ जो 3 पेंगुइन्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है? ये क्या काम करता है, ये एक स्क्वायर बॉक्स, ये सॉरी सर्कल में एक ब्रश टूल की तरह बनाकर देता है। ठीक है? जिसका साइज़ आप यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है? और जो भी आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने सिलेक्शन को, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और वो आपका सिलेक्शन जो है एक्सपेंड होता चला जाता है। ठीक है? और इसमें ऑप्शन फिर से वही है, ऐड करने का और सबसेट करने का। ठीक है? अगर कोई चीज़ आपसे ज़्यादा सिलेक्ट हो गई है तो आप वो यहाँ से जाके हटा भी सकते हैं। ठीक है? यहाँ से जाके इसे हटा दीजिए और ये हटा दीजिए यहाँ से जाके। अब आप इसे जाके मूव कराएँगे तो देखिए सिर्फ़ आपका यही ऑप्शन जो सिलेक्टेड पार्ट है, सिर्फ़ वही आ रहा है। ठीक है? या फिर आप यहाँ से जाके इसे भी हटा सकते हैं। ठीक है? अब आप इसे मूव टूल से सिलेक्ट करेंगे तो देखिए सिर्फ़ जो पेंगुइन्स हैं वही मूव हो रहे हैं। ओके? क्विक सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा ईज़ी है, जब भी आप कोई सी भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप उससे यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से उसकी शेप के अकॉर्डिंग आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी करता हूँ मैं, तो ये फिर से अनसिलेक्ट हो जाते हैं, डीसिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा फिर इसमें एक नया ऑप्शन है मैजिक वैन टूल का। मैजिक वैन टूल क्या करता है? मैजिक वैन टूल करता है किसी भी कलर को उसकी अ, उसकी जो एक अ, मतलब कलर को रीड करेगा और उस कलर को रीड करने के बाद उसको सिलेक्ट करता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मैं ये ब्लू स्काई है, मुझे इसे सिलेक्ट करना है, तो आप देखिए इसने ब्लू स्काई को ही सिलेक्ट करा है। ठीक है? जितना भी इस पार्ट में आ रहा था उसने क्विकली इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास कलर है ये ब्लू। अब ब्लू में बहुत सारे हो सकते हैं, एक स्काई ब्लू भी हो सकता है और एक डार्क ब्लू भी हो सकता है, जो कि इसमें दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं थोड़ा डार्क ब्लू है और ये हमारा स्काई ब्लू है। हमने स्काई ब्लू सिलेक्ट किया है, लेकिन अब आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लू है बट थोड़ा-सा और ज़्यादा लाइट है ये, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसने उसे सिलेक्ट नहीं करा है, सिर्फ़ जो हमारे पास जो जितना भी एक स्काई ब्लू था, उसे सिलेक्ट किया है। थोड़ा-सा लाइट स्काई ब्लू जो था, उसे सिलेक्ट नहीं किया है। तो अभी इसमें आप देखेंगे हमारे पास एक नीचे ऊपर ऑप्शन आता है ये टॉलरेंस का। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस बेसिकली डिफाइन करता है कि आप कलर में कितना कितना ज़्यादा टॉलरेंस मतलब रखना चाहते हैं। जैसे अभी अगर आप इसे 0 कर देंगे, जितना मिनिमम कर देंगे, जितना कम से कम लगाते हुए चलेंगे, ये उतना ज़्यादा जो है मतलब सेम कलर को लेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऑरेंज कलर है और एक रेड कलर है। अगर आपने उसे 0 कर दिया टॉलरेंस को और आपने रेड सिलेक्शन करा तो वो सिर्फ़ रेड को ही करेगा,
ऑरेंज को नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी टॉलरेंस को बढ़ाते जाएंगे, 50 कर देंगे, 60 कर देंगे या 70 कर देंगे, तो वो क्या करेगा, उस कलर को, उसके रिलेवेंट कलर को, जो और कलर्स में भी पाए जा रहे हैं, उन्हें भी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे रेड कलर है तो वो उसका साथ साथ रेड को मतलब लाइट रेड या फिर ऑरेंज या इस तरह से इन कलर्स को भी सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसकी टॉलरेंस वगैरह बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा और उसके रिलेवेंट कलर को भी सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगेन कलर फिर से वही है, जो ऑप्शन है हमारे पास ऐड करने के, सब्सट्रैक्ट करने के या इंटरसेक्ट करने के, सारे ऑप्शंस वही हैं। तो आप जो भी सिलेक्शन करेंगे तो वो आप उसके हिसाब से ही सिलेक्ट करके करिए। प्लस टॉलरेंस का ध्यान रखिए इस टूल में। टॉलरेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनलिटी चाहिए, जो सिलेक्ट करना है, जो कि आपका बैकग्राउंड अगर एक ही कलर में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं देखता हूँ कोई और एक कलर की अगर इमेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बैकग्राउंड बहुत सारी इमेज में आपने देखा होगा, ये इसमें देखते हैं, ये हमारी तो पूरी वाइट है, जैसे ये हमारे पास ये वाइट स्क्रीन है, तो अभी आप देखिए कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये तो वाइट के हिसाब से इसने पूरा पूरा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई इमेज है जिसका बैकग्राउंड आपका वाइट है या ब्लैक है या कोई भी एक कलर में है और आपको उसे क्विकली सिलेक्ट करना है, तो आप वहां से बैकग्राउंड को जाके उस पे मैजिक बैंड टूल को इस्तेमाल करके आप उसको एक कलर को सिलेक्ट करिए और आपकी पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाती है, उसका बैकग्राउंड। और इसमें एक चीज और है जो मैं बताना आपको भूल गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने सिलेक्ट करा है इसे छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट हो जाए, यानी कि अभी ये जितना पोर्शन है, जितना सिलेक्टेड है, ये अनसिलेक्ट हो जाए और ये जितना भी अनसिलेक्टेड पोर्शन है ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाए। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसमें ऑप्शन आता है एक हमारा सिलेक्ट इनवर्स का। सिलेक्ट इनवर्स पे जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो जो हमारा सिलेक्टेड पार्ट है उसे छोड़ देगा, बाकी सबको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो इसका इस्तेमाल कई बार हम इस तरह से करते हैं, जैसे अभी मैजिक बैंड टूल से हमने कोई से भी बैकग्राउंड लिया, ठीक है, एक्चुअल में हमें उसकी इमेज जो है, इमेज को सिलेक्ट करना है, बट उसका चूंकि इमेज को हमें अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो हमने उसका बैकग्राउंड सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद हमने उसे राइट क्लिक करा और उसे सिलेक्ट इनवर्स कर दिया, तो वो क्या करेगा कि बैकग्राउंड को छोड़ के जो आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट कर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा-सा क्विक वे भी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, या फिर अगर आपको बैकग्राउंड है करना है सिलेक्ट किसी भी चीज़ का, बैकग्राउंड मल्टी कलर में है और आपकी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही कलर में है या एक ही शेप में है, तो आप उसे मैजिक पेन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका शेप में है तो आप उसे क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट इनवर्स कर देंगे, तो आप अपना बैकग्राउंड उस इमेज को छोड़ के बैकग्राउंड को जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप उस तरह से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा सिलेक्शन पार्ट था, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस थे, जिसमें हम लोग इमेज हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, आपको कौन से टूल किस इमेज पे सिलेक्ट करना है ये आपकी इमेज पर डिपेंड करेगा, आपके रिक्वायरमेंट पे, जो जो भी आपकी इमेज है जो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से टूल की रिक्वायरमेंट है, किस टूल का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा करना है। कुछ जगहों पर लेसो टूल या मैग्नेटिक लेसो टूल अच्छा काम करते हैं, कुछ जगह पर